नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 20 मई 2020 और यहाँ पर 21 मई 2020 यानी एक्सपायरी डे गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा उसमें क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए एनालिसिस शुरू करता हूँ। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहली बात कि आज एक अच्छी बात ये रही कि आज इसने ओपन इक्वल टू लो का लगभग बनाया। हालांकि है नहीं, कुछ पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन मैं यही मान के चल रहा हूँ। आप देखिए, ओपन प्राइस है 8889 और लो प्राइस है 8875। मैं ओपन इक्वल टू लो क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि वही 10 पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए ओपन इक्वल टू लो ही मान के चल रहा हूँ। अब ये क्या पॉजिटिव मूवमेंट है या नहीं है, ये मैंने, और कल आप लोग मुझे बताइएगा कि कल जो मैंने बताया था आपको निफ्टी में कि कल एक बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है, क्या वो चीज़ें हुई या नहीं हुआ? बिल्कुल वैसे ही हुआ ना। मैं था नहीं आज पूरा, मैं शाम में 5 बजे आया हूँ, सुबह साढ़े सात बजे का निकला हुआ। एक्चुअली मैं क्वारंटाइन सेंटर पे गया हुआ था। हमारे बिहार में काफ़ी तेज़ी से आए थे, हमारे शहर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे कोरोना वायरस की संख्या। तो मेरे घर के एक मेंबर का ड्यूटी लगा हुआ है क्वारंटाइन सेंटर में, तो आज मुझे उनके साथ जाना था क्वारंटाइन सेंटर में। तो पूरा शाम में मैं वही 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आया हूँ, सुबह का निकला हुआ। तो इस वजह से मैं लाइव मार्केट में आज था नहीं, ट्रेड भी नहीं कर पाया। और लेकिन इस चीज़ों को मैंने किया था, यहाँ पे बताया था कि देखिए कि कल एक बाउंस बैक आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे शॉर्ट बने हुए हैं, तो कल एक कवर करने की कोशिश किया जाएगा। और इसी लेवल के पास निफ्टी ने पहले भी बाउंस किया था, तो वो चीज़ें बिल्कुल हो गई यहाँ पे। अब आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का तो इंतजार रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हुई या नहीं। हम बात करते हैं कल के लिए, यानी एक्सपायरी डे। कल कौन सा डे है? कल इवेंट है। इवेंट क्या है? एक्सपायरी डे है ना। इंपॉर्टेंट इवेंट है, कल एक्सपायरी है। चलिए, जब एक्सपायरी है तो कल क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर हमें निफ्टी को बाय साइड जाना होगा नॉर्मल कंडीशन में, तो मैं बाय 9100 के ऊपर करूंगा, बाय अबव 9100, यानी 9100 के ऊपर मुझे निफ्टी में बाय के पोजीशन बनाने होंगे। दोस्तों, इस बात को लेके चलेंगे। और जब ये 9100 पर बाय करेंगे ना, तो हमारा टारगेट 9150 और 920 का होगा। लेकिन याद रखिएगा, कल फिर से बता रहा हूँ एक्सपायरी है, और इसको अभी भी ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये मैं इसको नहीं मान रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है। मैं तो बस ये मान रहा हूँ कि ये शॉर्ट को, इस शॉर्ट को, इस शॉर्ट को और इस शॉर्ट को, साथ ही इस शॉर्ट को कवर करने की कोशिश किया गया, तो ये आपको बाउंस मिला है। और मैं कुछ भी नहीं मान के चल रहा हूँ। अगर मुझे मनवाना है तो मैं सीधी सी बात, कल वाली बात फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूँगा कि मुझे इस कैंडल के हाई के ऊपर निकाल के दिखा दो। अगर शॉर्ट टर्म में ये अगर पॉजिटिव मूवमेंट है तो मुझे बस इस कैंडल का हाई यानी कि 9150 के ऊपर, 9200 के ऊपर की क्लोजिंग कर दो। मैं समझ जाऊंगा शॉर्ट टर्म में निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में 9200 के ऊपर निकाल दो, मैं मान जाऊंगा। फिलहाल जब तक 9200 के ऊपर निकलेगा नहीं, लंबा टाइम के लिए हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं बन सकता। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर ये 9100 को कल ब्रेक करता है 9100 को, तो 9150 और 9200 के लिए टारगेट हम पोजीशन बना सकते हैं बाय साइड। सेल कहाँ करेंगे? सेल हम करेंगे 9030 के नीचे। आप देख रहे हैं मैंने मेरा प्राइस कहाँ पे लगा हुआ है, तो 9030 के नीचे जब ये निकलेगा तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल बिलो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? सेल का पोजीशन, सेल बिलो 9030, 9034, सेल बिलो 9034। और जो हमारा टारगेट होगा इस कंडीशन में, वो आज का जो है हमारा लो प्राइस होगा सबसे पहले। ठीक है, सेल बिलो 9034 और पहला टारगेट जो होगा 8880, यानी 8880, 8880 का। और सेकेंड टारगेट जो होगा वही है 8875, देख रहे हैं ना, तो वही है 8880 का। और सेकेंड टारगेट 8850 के आसपास का, 8850 के आसपास का हो सकता है। सेल बिलो 9034 या 9030, आप राउंड नंबर में भी कर सकते हैं। टारगेट 8880 का एंड 8850 का, ये सेकेंड टारगेट होगा। ये नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है निफ्टी का। चलिए, इसको हम लोग अलग अलग सिनेरियो में देखेंगे। अब इस चीज़ को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और इस आज के कैंडल का आप देखिए, आज ना ये गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, तो आज के कैंडल का हम लोग हाई पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब हमारे लिए अगर ये
9100 के ऊपर निकलता है तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो 9150 के पास बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने बोला है ये जब तक लेवल ब्रेक ना होगा मैं नहीं मानूंगा कि ये पॉजिटिव है, ये दोनों लाइन जब तक ब्रेक ना हो। तो अगर ये कल गैप अप होने की संभावना बनाता है किसी भी कारणवश गैप अप होने की संभावना बनाता है तो मैं इसी पॉइंट को गैप अप मानूंगा। ठीक है, किसी भी कारणवश अगर ये गैप अप होता है तो मैं मान के चलूंगा कि ये 9150 के आसपास में गैप अप ओपन हो सकता है, ये फिलहाल मान। तो ये 9150 के पास अगर ये गैप अप ओपन होता है दोस्तों निफ्टी, तो बाय का पोजीशन तुरंत से नहीं बनाना है, हम लोग वेट करेंगे। इफ निफ्टी अगर 9150 के पास ओपन होता है देन वेट। बाय एबव हम लोग बाय का पोजीशन कब करेंगे? जब ये 9180 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय का पोजीशन क्रिएट करेंगे और टारगेट उस वक्त हमारा होगा 9250 का। टारगेट कितने का होगा? 9250 का। और जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 9300 का। आपको मैं फिर से बता दूं, निफ्टी 9150 पे अगर गैप अप ओपन होता है हम वेट करेंगे 9180 का लेवल ब्रेक होने का। अगर ये 9180 ब्रेक होता है देन फर्स्ट टारगेट 9250 एंड सेकेंड टारगेट 9300। लेकिन अगर ये निफ्टी नीचे की साइड में दोस्तों ब्रेक कर देता है, निफ्टी ओपन होता है 9150 पे और हम नीचे की साइड में ये ब्रेक कर देता है कहीं ना कहीं इस पॉइंट को, तो हम सेल कर देंगे। अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन हो रहा है तो होने दीजिए, हम इस कंडीशन में वेट करेंगे। और हम सेल कहाँ करेंगे? जब निफ्टी नीचे की साइड में ब्रेक कर देगा 9100, एकदम राउंड नंबर ले लेते हैं हम लोग, 9120 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो हम सेल का लेवल बनाएंगे, सेल बिलो 9120। इफ निफ्टी 9150 पे गैप अप ओपन हो रहा है देन वेट, और उसके बाद हम सेल करेंगे 9120 के नीचे, सेल बिलो 9120। और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा 9060 का, 9060 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एंड जो सेकेंड टारगेट होगा सेल के कंडीशन में, जो हमारा सेकेंड टारगेट होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा लगभग आप इसको 9000 राउंड नंबर पे लेके चल सकते हैं। लेकिन इसके पहले 9060 के पहले एक और लेवल आपको मिलेगा, वो मिलेगा 9090 के पास में, या आप इसको 9100 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करिएगा आप लोग। अगर ये 9100 के नीचे निकल जाए तब तो और कंफर्मेशन हो जाएगा कि निफ्टी नीचे जा सकता है, फिर 9000 तक के भी लेवल आपको नीचे की साइड में आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा वेट भी कर लेंगे 15-20 मिनट, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये गैप अप में सेल और बाय का कंडीशन मैंने आपको बताया, इसको हटा देता हूं और गैप डाउन की बात करता हूं। अब वापस जब गैप डाउन की बात आए तो देखिए निफ्टी ने यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ की क्लोजिंग है गैप डाउन। मैं मान के चलता हूं कि इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है ना वही मेरा गैप डाउन पॉइंट है, यानी कि गैप डाउन में अभी इसके नीचे नहीं देखूंगा। अब रात भर में क्या होता है न्यूज़ मुझे पता नहीं, तो ये मान लेता हूं कि निफ्टी 9000 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा 9000, क्योंकि क्लोजिंग हो गया 9000 के ऊपर में, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। ठीक है, अगेन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 9000। तो अगर ये 9000 के पास ओपन होता है ना, हमें कुछ नहीं करना है, इसको आगे लेके चले जाएंगे हम लोग। कहाँ चले जाएंगे? आगे। आप देखेंगे इस कैंडल का भी ओपनिंग प्राइस वही है जो इस कैंडल का हाई प्राइस है, तो हम सेल करेंगे। कहाँ सेल करेंगे? जब ये 9000, जब ये ब्रेक कर 9000 पे ओपन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ओपन होने देंगे, हम लोग इसको सेल करेंगे। सेल का कंडीशन बनाएंगे, सेल बिलो 8970 के नीचे, सेल बिलो 8970, उसके नीचे निकलेगा तो हम लोग सेल का कंडीशन बनाएंगे, सेल करेंगे और टारगेट हमारा 8900 का आसपास का मिल सकता है देखने को। याद रखिए 9000 पे ओपन होगा तो हम लोग तुरंत सेल नहीं करेंगे, हम लोग इस पॉइंट के नीचे में सेल करेंगे। अगर यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है और बाउंस कर जाता है ऊपर की साइड में तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन बाय का पोजीशन हम कब बनाएंगे? 9000 के पास ओपन होता है और हम बाय का पोजीशन कब बनाएंगे? जब निफ्टी 9050 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा। इफ निफ्टी ओपन 9000 बट वी विल वेट एंड बाय अबव 9050 और देन टारगेट जो है हमारा, जो टारगेट होगा वो 9100 यानी 9100 का हमारा टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट आप 9150 का भी लेके चल सकते हैं 9150 का। ये गैप डाउन में बाय और सेल के लेवल बन सकते हैं निफ्टी में। आप निफ्टी को जरा ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ने जो कैंडल बनाया ना वो एक अच्छा कैंडल हम बोल सकते हैं, लेकिन ये बस डाउट क्या है हमें किस बात को कि ये पूरा का पूरा कवर करने की अगर इसको कोशिश की, हाँ कुछ कवर अगर बच गया होगा शॉर्ट कवरिंग तो हो सकता है कल भी एक बाउंस आता हुआ मिले आपको, लेकिन कल एक्सपायरी है तो इसके वजह से भी थोड़ा आप संभल के ट्रेड करें। तो
चलिए इसके हम लोग जरा इंट्राडे के चार्ट देखेंगे निफ्टी के, और इंट्राडे का चार्ट क्या बता रहा है। देखिए इंट्राडे का चार्ट बिल्कुल क्या बता रहा है, यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस था, इस लाइन को हम लोग एक रेजिस्टेंस लाइन मान के चल सकते हैं। इसके नीचे निफ्टी नहीं जा रहा था तो ये सपोर्ट हो गया ना, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ से बाउंस कर गया। इस लाइन को कितना हेवी तरीके से ब्रेक किया है ना, कितना हेवी तरीके से, बेरिश कैंडल, हेवी बेरिश। उसके बाद इसने एक और रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, वो नियर में यहाँ पे था, इसके ऊपर भी नहीं जा पाया था निफ्टी। अब वही चीज़ हमारे पास वापस से क्या हो गया कि ये प्राइस हमारा सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 9000 का आसपास का सपोर्ट है। लेकिन हमको कल अगर बाय करना होगा तो हम बाय कहाँ करेंगे, हम लोग बाइंग करेंगे ऊपर की साइड में। अगर ये कंडीशन ब्रेक हो जाता है, लेवल हमारा 9100 का ऊपर में, ठीक है, अभी 9085 के पास यहाँ पे देखा रहा है एलटीपी टाइप का, लेकिन हम बाय का कंडीशन कहाँ बनाएंगे, 9100 के ऊपर में। कहाँ बनाएंगे, 9100 के ऊपर में, 9100। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। फिर हमारा टारगेट हमारा वो 9150 और 9200 तक का भी हो सकता है। सेल करेंगे तो जब तक ये सपोर्ट प्राइस ब्रेक ना हो जाए नीचे की साइड में 9050 का, 9040 का, 9030 का सेल नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। सेल कहाँ करेंगे हम लोग, तो सेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे सेल का कंडीशन हम लोग बना लेंगे। सेल बिलो कहाँ करेंगे, जब इस सपोर्ट प्राइस को या इस सपोर्ट प्राइस को ब्रेक कर दे तो, यानी सेल बिलो 9020 भी कर सकते हैं। और टारगेट ये आपको यहाँ कहीं पे आता हुआ दिख सकता है, यहाँ कहीं पे आता हुआ दिख सकता है। तो टारगेट इस कंडीशन में जो होगा हमारे पास वो 8970 का होगा और 8950 के आसपास का भी टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी का मेरा एनालिसिस है, और कल एक्सपायरी है, याद रखिए, ज़रा संभल कर ट्रेड करिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है कल बैंक निफ्टी का, एक्सपायरी डे। आप देखिए बैंक निफ्टी ने क्या राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के यहाँ से बाउंस किया है ना, एक पैटर्न बनाया और वहाँ से पैटर्न बनाने के बाद बिल्कुल वहाँ से एक बाउंस आपको लेने की कोशिश करा। लेकिन फिर अगेन मैं वही कहूँगा कि ये बाउंस मेरे लिए तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही चलूँगा कि ये शॉर्ट कवरिंग है, जितने शॉर्ट बने सारे कवर करने की कोशिश करें। बाउंस करना है तो मुझे अगर ये पॉजिटिव बाउंस है शॉर्ट टर्म में, मैं मानूंगा जब इस बड़ी कैंडल का हाई कटेगा तब। और ये बड़ी कैंडल का हाई कितना है, 18,850 कितना कैंडल है, हम कब मान के चलेंगे पॉजिटिव, ये कब होगा, जब ये ब्रेक करेगा 18,850 को, जब ये ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव शॉर्ट टर्म में मानेंगे। दोस्तों कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, याद रखिएगा। आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब ये 18,850 का शॉर्ट टर्म में ब्रेक करेगा तो ही मैं मानूंगा कि पॉजिटिव है, और ये उसके बाद ये 20,000 तक जा सकता है। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से अगर कल हमें बैंक निफ्टी को बाय करना है तो हम लोग बाय करेंगे दोस्तों 18,000 के ऊपर, बाय अबव 18,000, बाय अबव 18,000। और जो टारगेट होगा ना वो ज़्यादा बड़ा टारगेट अभी हम लोग नहीं सोच के चलेंगे, हमारा टारगेट 300-400 पॉइंट के आसपास का लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा 18,200 का, और दूसरा टारगेट 18,200 है दोस्तों, यानी 18,200, और दूसरा टारगेट 18,500 का भी हो सकता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ। अगर हमें सेल करना होगा कल बैंक निफ्टी को तो हम सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 17,700 को नीचे की साइड में ब्रेक ना करे, हम सेल नहीं करेंगे। सेल बिलो 17,700, और टारगेट हमारा कितना होगा, टारगेट 17,000 का हमारे यहाँ पे टारगेट होगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात कहा। अगर हम गैप अप गैप डाउन की भी बात करेंगे तो अभी फिलहाल गैप अप गैप डाउन की संभावना बहुत कम लग रही है मुझे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इस कैंडल का हाई आप देखेंगे 18,300 के पास है, और इस कैंडल का हाई 18,200। अगर इसको मैं मार्क यहाँ से ऐसे मैच कराता हूँ तो थोड़ा सा रह जाता है पॉइंट, तो मैं मान के चलता हूँ कि निफ्टी को, बैंक निफ्टी को अगर ओपन होना होगा गैप अप तो 18,300 के आसपास में ओपन हो सकता है। गैप अप के सिनेरियो में गैप अप 18,300, तो 18,300 पे अगर ये गैप अप ओपन होता है ना, हमें बाय का पोजीशन नहीं बनाना। बाय का पोजीशन फिर हमारे लिए कब बनेगा, बाय का पोजीशन तब बनेगा जब ये ब्रेक कर देगा ऊपर की साइड में इस कैंडल का ओपन प्राइस, वो है 18,450, है ना। जब ये 18,450 के ऊपर में निकलेगा एभव, जब ये 18,450 के ऊपर निकलेगा तभी, यहाँ पे 18,300 के पास ओपन होता है गैप अप, तो हम वेट कर सकते हैं, सिर्फ वेट और कुछ नहीं। हम बाइंग प्राइस कब लेंगे,
बाय का पोजीशन कब बनाएंगे, जब ये 18,450 के ऊपर निकलेगा, फिर हमारा 19,000 का टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर ये 18,300 पे ओपन होता है और ब्रेक कर देता है 18,150 को, अगर ये 18,150 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 18,150 एंड देन टारगेट जो है हमारा, उस वक्त टारगेट हमारा 17,800 का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ये हुआ गैप अप में बाय और सेल के कंडीशन बैंक निफ्टी में। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ और गैप डाउन की बात करते हैं हम लोग। गैप डाउन में मैं इसी का लो प्राइस मान के चलूँगा, गैप डाउन मैं मान के चलूँगा गैप डाउन कि इसी जगह का ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो जो लो प्राइस हमारा वो 17,400 का है। अगर ये इस प्राइस पे दोस्तों, अगर ये इस प्राइस पे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें क्या करना है, वेट करना है। हम सेल करेंगे इस कैंडल के नीचे, हम सेल करेंगे 17,400 पे ओपन होता है, होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए हमारा 17,150 का लो प्राइस है। तो आप अगर ये 17,400 पे ओपन होता है तो नीचे एक सपोर्ट प्राइस है 17,150 का एक सपोर्ट है। हम कंफर्म सेल करेंगे कब, जब ये 17,150 के नीचे निकल जाएगा तो हम 16,800 और 16,500 के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल का पोजीशन हम इस प्राइस के नीचे बनाएंगे 17,150 के नीचे। और अगर ये गैप डाउन में 17,700 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, गैप डाउन में ओपन होता है 17,400, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ से एक बाउंस आएगा ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, तो ये लेवल 17,700 का होना चाहिए। अगर ये लेवल 17,700 का ब्रेक हो रहा होता है तो उस वक्त हम टारगेट 18,000 के लिए और 18,200 के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। तो ये गैप अप और गैप डाउन में है। अभी देखिए इसका इंट्राडे के चार्ट को अगर हम लोग चेक करें, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से और अभी इसके इंट्राडे के चार्ट पे चलेंगे। आपके सामने आ गया इंट्राडे चार्ट, इसको देखिए इंट्राडे चार्ट। अभी यहाँ से भी इसने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करा। आप यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करा। यानी कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, कल अगर हमें पोजीशन बनाना हो इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से तो 18,550 के ऊपर, ठीक है, बाय कब करेंगे, 18,050 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 18,150 और 18,300 के आसपास का हो सकता है। लेकिन अगर सेल का कंडीशन बनाना होगा तो सेल हम इसके नीचे बनाएंगे। कहाँ पे, वो बनेगा 17,750 के नीचे। सेल बिलो कहाँ होगा, 17,000, सेल बिलो 17,750 और देन टारगेट 17,400 का और 17,200 तक का भी हो सकता है। दोस्तों एक्सपायरी डे है, इसलिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको मिल सकती है, फ्लैक्चुएशन मिल सकता है, इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।